तो हे गाइस, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। अभी मौसम चल रहा है गाइस अक्टूबर का, और मौसम चेंज के समय बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बड़ों में तो हो ही रहा है, लेकिन जुकाम की समस्या या बदलते मौसम की वजह से फ्लू की समस्या, वायरल बुखार की वजह से कई सारी प्रॉब्लम बच्चों में बड़ों में देखने को मिल रही है। तो इसका आप कैसे इलाज कर सकते हैं? मात्र एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की ज़रूरत इसमें आपको पड़ेगी। इसी से ही आपका बुखार, जुकाम, खांसी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपका बलगम नहीं निकल पा रहा है तो इसी से आपका बलगम जो होगा जल्दी ही बाहर निकल जाएगा। आपको किसी प्रकार के एलोपैथिक दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक दवाई की तरफ ही जाना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, मौसम चेंज हो ही रहा है, तो इसमें बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, वायरल हो रहा है, मतलब एक तरीके से दूसरे लोगों में फैलता जा रहा है, और जिसको फ्लू भी कहते हैं। और ये पूरा महीना चलेगा, जब तक कि आपका पूरा सर्दी नहीं आ जाता है, मतलब ठंड पूरी आ नहीं जाती, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। और अगर आप एलोपैथिक दवाइयों से बचना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का ये इलाज कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ एक जड़ी बूटी लेनी है जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी आपको कई नाम से मिल जाती है, जैसे यष्टि मधु हो गया, मुलेठी हो गया, मलेठी आदि कई सारे नामों से मिल जाता है। ये एक प्रकार का झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये कहें तो। और इसका यूज़ जो किया जाता है वो टहनियों का यूज़ किया जाता है, मतलब इसकी छाल के सहित इसकी टहनी जो होती है वो ली जाती है, मतलब छोटी छोटी गुंठी जो आती है। मार्केट में भी आपको ये मिल जाती है पैकिंग के रूप में, 10-20 रुपए के आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चूर्ण के रूप में और जूस के रूप में भी उपयोग करवाया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसमें कई प्रकार के कैल्शियम है, आपका एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार की कंडीशनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप अभी मौसम चेंज हो रहा है तो ही आपने मुलेठी का यूज़ करना है, तो आपने इसका यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल्स में भी मिल जाएगा, और किसी भी परचून वगैरह की दुकान पे भी ये मिल जाएगा, या फिर आयुर्वेदिक सेंटर जो होते हैं खुले हुए, वहाँ पर भी ये इसी तरीके से मिल जाता है। अब इसके उपयोग की बात करें तो सामान्य तरीके से इसको सर्दी जुकाम, गले में खराश के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अन्य यूज़ भी होते हैं इसके, जैसे कि दांत में दर्द हो रहा है, या मसूड़े में सूजन आ रही है, मसूड़ा फूल रहा है, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। गले के रोग में भी यूज़ करवाए जा सकते हैं, जैसे खांसी हो रही है, बलगम वाली खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, रैसेस हो रहे हैं, टॉन्सिल तक निकल गए हैं, तो भी इसको यूज़ करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ ही फ्लू कंडीशन में यूज़ कराया जाता है, मुंह के छालों में भी इसका यूज़ करवाया जाता है। नेत्र रोग में उपयोग कर सकते हैं, मुंह के रोगों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, या फिर हार्ट का रोग होता है, उसमें भी मुलेठी का उपयोग करवाया जा सकता है। और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम रिलेटिव, पेट खराब रहता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, भूख नहीं लगती है, तो भी मुलेठी का आप यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। एक जड़ी बूटी के कई सारे फ़ायदे होते हैं, आयुर्वेदिक में आप ये चीज़ें जानते होंगे। इसमें कई प्रकार के कैल्शियम जैसे गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं, जिससे ये ऑल इन वन दवाइयाँ हो जाती है। अब ये चूर्ण के रूप में मिलता है, तो 2 से 4 ग्राम तक इसको लिया जा सकता है। आप इसका यूज़ सेहत के साथ कर सकते हैं, अगर आपको खांसी हो रही है, बलगम वगैरह देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ तरीके से आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि आपको छोटी छोटी टहनी मिलती है, तो आपने क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा नीला है, मुँह में रख देना है, जैसे कि लोग रखते हैं, मुंह में रखना है, और इसका धीरे धीरे जो रस होता है वो आपके मुंह के अंदर जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों में भी इसका यूज़ करवा सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको हार्म नहीं होगी। जैसे जैसे मुंह के अंदर जाता रहेगा तो बलगम जो होगा धीरे धीरे पतला करना शुरू कर देगा, और बलगम जो होगा ऊपर से निकलेगा, या फिर बच्चों में पोटे के रास्ते निकाला जाता है। बच्चों में ये नहीं कि आप कहीं 6 महीने के बच्चों के अंदर रख रहे हो, ऐसा नहीं है। 4-5 साल के बच्चों में इसका यूज़ करवाया जा सकता है, जिससे बलगम उनका पतला हो सकता है और बाहर जल्दी से आ जाएगा। बड़े लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं अगर खांसी जुकाम की समस्याएं लंबे समय तक हो रही है, और दवाइयों में भी इसका यूज़ करवाया जाता है। कई प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप आते हैं जिसमें मुलेठी होती ही होती है, यष्टि मधु के नाम से भी आपको मिल जाती है। तो आप इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक यूज़ करने से इसको वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें हो सकती है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। टेस्ट में भी इसका मीठापन होता है, थोड़ा बहुत कसेला सा होता है, लेकिन मीठा इसका टेस्ट जो होता है वो बताया गया है।
तो आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। चूर्ण के रूप में गर्म पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको भी है खांसी जुकाम की प्रॉब्लम या बलगम की प्रॉब्लम या कफ निकल रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सारा का सारा कफ जो होगा झुटकी में बाहर निकल आएगा। उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कर पाया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।